गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ऑफ ट्री। और मैं मायके को छोड़कर आ गई अपनी ससुराल, क्योंकि मुझे वहाँ का थोड़ा घर देखना था, मुझे साफ़ सफाई करनी थी। तो मैंने सोचा कि चलो वीकेंड पे चलते हैं। लेकिन घर जाने से पहले हम आ गए इस महाराष्ट्रन रेस्टोरेंट में जिसका नाम है बॉम्बे टपरी। और यहाँ पे मिलती है दाबेली, पाव भाजी, मिसल पाव, वड़ा पाव, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, मस्तानी, मैंगो मस्तानी, सब कुछ मिलता है यहाँ पे। बॉम्बे से रिलेटेड मतलब महाराष्ट्रन डिशेस मिलती है। और यहाँ पे पापा खेल रहे हैं वियान के साथ, तो हमने ऑर्डर कर दिया था। ऑर्डर में हमने किया था ये दही पूरी, जो कि एब्सोल्युटली अमेजिंग है। मैंने यहाँ पे पहले भी बहुत बार खाया है। और मैंने वड़ा पाव भी ऑर्डर किया था। और फिर हमने चाय पी थी, जिसमें मैंने तो नॉर्मल चाय पी थी, मेरे हस्बैंड ने फीकी चाय पी थी, क्योंकि वो आजकल कह रहे कि मैं नो शुगर ट्राई करूँगा 1 महीने के लिए। तो वो चाय पीते आजकल फीकी। तो चाय पीने के बाद हम लोग निकल लिए थे वापस अपने घर के तरफ। और घर पर आने वाला था कोई मेहमान, जिसके लिए मैंने पैक करा ली थी पाव भाजी। और हम देखते हैं कौन मेहमान हमारे घर आएगा। तो ये थी वियान की बुआ, जो कि मेरे एज की ही है और मेरी बहन जैसी भी है, और वियान की बुआ भी है। और उनके लिए मैं बना रही थी ये चाय। तो चाय चढ़ा दी थी मैंने, और फिर उसके बाद मैंने उनको सर्व किया था पाव भाजी। चाय पीने का उनको भी बहुत शौक़ है, तो मैंने भी साथ में पी ली, तो मेरी तो डबल ही चाय हो गई थी। और फिर हमने बहुत सारी बातें करी चाय पीकर। और फिर रात हो गई थी, तो मैंने पर्णिका से पूछा कि रात में क्या खाना है। तो शी सेड कि हम मैकडॉनल्ड्स खाते हैं। तो मैंने मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर किया था। मैकडॉनल्ड्स हमको दोनों को ही बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने वहाँ से अपना फेवरेट आलू टिक्की बर्गर, और मैंने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी, और पर्णिका ने अपने लिए कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करी थी, जो कि हमारी दोनों की बहुत फेवरेट है। तो हमने इन्जॉय किया अपना मैकडॉनल्ड्स। और फिर मैंने मीडियम फ्राइज़ भी ऑर्डर करी थी, क्योंकि यार फ्राइज़ भी बहुत अच्छी लगती है मैकडॉनल्ड्स की। तो और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे की मॉर्निंग, जो कि संडे की मॉर्निंग है। तो संडे में मैंने बनाए थे गरम गरम पनीर के पराठे। पनीर के पराठे हम दोनों को ही बहुत पसंद है। पनीर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना पराठे बना दिए जाए। तो सुबह सुबह जल्दी उठकर मैंने ये काम कर लिया था पराठे बनाने का। और फिर मैंने चाय भी चढ़ा दी थी, क्योंकि यार चाय भी चाहिए होती है सुबह सुबह मॉर्निंग की। तो फ़िलहाल तो मैं 2 ही कप चाय पीती हूँ दिन की, लेकिन ठंड में ये ज़्यादा हो जाती थी, जैसे 3 या 4 कप। बट मैं भी अब सोच रही हूँ कि मैं नो शुगर डाइट शुरू करूँ, बट मेरे से हो नहीं पाता है, क्योंकि मीठे की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पराठे। तो मैंने फिलिंग डाल दी है, खूब सारी फिलिंग डाली, क्योंकि यार पराठों में अगर फिलिंग ना हो तो फिर वो पराठे, स्टफ़्ड पराठे किस बात के हैं। तो मैंने बहुत सारी फिलिंग डाल दी, अच्छे से गूंद दिया। और फिर मैंने घी में इन्हें सेक लिया। मैं रिफ़ाइंड भी कभी कभी यूज़ करती हूँ जब मेरे पास घी अवेलेबल नहीं होता, पर ज़्यादातर हम घी ही यूज़ करते हैं पराठों को सेकने के लिए। और घी बेनिफिशियल भी होता है, सब लोग यही कहते हैं कि घी या मस्टर्ड ऑयल, ये 2 तेल है मतलब जो कि बहुत बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे मैं पराठे सेकने लगी थी, क्योंकि फिर घर का बहुत सारा काम भी करना था। तो हमने नाश्ता करा, और अचार वगैरह मुझे पसंद है, लेकिन वो था नहीं। और सॉस के साथ मैं खाती नहीं हूँ, तो मैंने चाय के साथ ही अपना पनीर का पराठा एंजॉय किया। और गाइस, आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैं वीडियो में कभी दिख रही हूँ कभी नहीं दिख रही हूँ। तो मैं साथ साथ बहुत सारे काम कर रही थी घर के, क्योंकि पराठा मैं अच्छे से सेकती हूँ कम आँच पे, तो अच्छा सेकता है। तेज़ आँच पे सेकने से थोड़ा जल जाता है। तो मैं साथ के साथ और भी काम कर रही थी अपने घर के आसपास के, तो इसलिए मैं आपको इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हूँ वीडियो में।
और गाइस कैंडल्स लगाना मुझे बहुत पसंद है अपने घर पे, तो मैंने ये वाली कैंडल ली थी होम सेंटर से और ये वाइट वाली कैंडल मैंने ली थी बाथ एंड बॉडी वर्क्स से। तो दोनों ही कैंडल्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये फ्लेवर्ड कैंडल्स है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और उसके बाद लंच से पहले जो मन करता है ना अच्छे से फ्रूट्स खाने का, वो मन कर रहा था, लेकिन मैंने सोचा फ्रूट्स क्या ही खाऊं, मैं स्मूदी पी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैंगो और एवोकाडो स्मूदी बनाई थी। मैंने बनाना स्मूदी भी बनाई है, वो बेटर बनती है क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंगो स्मूदी के साथ थोड़ा हैवी बनती है, इसमें 2-3 ग्लास दूध लगता है तब जाके ये थोड़ा लिक्विडी टेक्सचर में आती है। तो मुझे मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस ओके था, बट ये बनी बहुत टेस्टी थी, लेकिन जो इसकी कंसिस्टेंसी थी वो बहुत ही हैवी थी। मतलब अगर आपने इसको पी लिया ना तो आप लंच नहीं कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पे एक एवोकाडो पूरा यूज़ किया है और मैंने एक आम यूज़ करा है यहाँ पे पूरा। और स्मूदी की जो कंसिस्टेंसी थी वो बहुत हैवी थी। मैंने इसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं डाली थी क्योंकि मैंगो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा शुगर होती है और आप देखोगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत हैवी थी। मैंने इसमें 1 ग्लास चिल्ड दूध डाला है, अच्छा बना था, लेकिन मैं वही बताती हूँ बहुत हैवी थी। मतलब मैंने पी लिया तो उसके बाद मुझे भूख ही नहीं लगी और मैं फिर थोड़ा सा अपने घर के काम वाम करने लगी क्योंकि शाम हो गई थी। और जो हमारे यहाँ पे हेल्प करती है, हमारी हाउस हेल्प, वो आने वाली थी। तो मैंने सोचा बर्तन समेट देती हूँ सारे इधर, मतलब रख देती हूँ। चाय वाय हमने पी ली थी शाम की, तो वो आने वाली थी। और किचन बहुत ज़्यादा फैला पड़ा था, उसमें बहुत छोटे छोटे डब्बे जैसे ऑरिगैनो, चिली फ्लेक्स, घी और ये सब के इतने छोटे डब्बे हो गए थे। तो मैं अपने हस्बैंड से बोली थी कि क्यों ना हम एक रैक ले लेते हैं अपने किचन के लिए, एक किचन ऑर्गेनाइज़र ले लेते हैं। तो हम लोग ये मिस्टर DIY स्टोर, आपने लोगों ने सुना ही होगा, हम वहाँ गए थे और हम देख रहे थे कि कुछ ऐसा मिल जाए, लेकिन हमें वहाँ पे मिला नहीं। अगर जो मिल भी रहा था वो बहुत हाई रेट्स का था और बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं था क्योंकि उसमें स्टोरेज बहुत कम थी। तो हम लोग सोचा कि यार चलो ठीक है, हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे या हम ऑनलाइन ले लेंगे, या फिर जो छोटी मार्केट्स होती है अपने घर के आसपास की, वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा बेटर मिलती है। उसके बाद आ गए थे हम अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में, इतने दिनों बाद आ रही है और मुझे लगता है मैं होली पे गई थी, होली मार्च की थी, उसके बाद मैं इतने दिनों बाद आ रही हूँ यहाँ पे TPOG में। चाय POG करके एक रेस्टोरेंट है, तो मैच भी चल रहा था, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी हम देख रहे थे। तो पहले जो चीज़ है हमने ऑर्डर करी थी यहाँ पे, स्प्रिंग रोल ऑर्डर करे थे, बहुत ही टेस्टी थे, बहुत ही क्रिस्पी थे। उसके बाद हम इनके यहाँ के मोमोज़ बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमने हाफ़ प्लेट मोमोज़ भी मंगाए थे, वेज मोमोज़ थे ये। मुझे पनीर मोमोज़ इतने ज़्यादा पसंद नहीं है। और फिर यहाँ के छोले भटूरे भी बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे घर के छोले भटूरे हैं। तो ये छोले भटूरे भी हमने मंगाए थे और लास्ट में मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था। और फिर हम रियान के साथ बस मस्ती कर रहे थे, यहाँ पे हमारे साथ खेल रहा था और हम साथ साथ खा भी रहे थे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।